Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 7 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7.2 डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग 7.2 की सारे जो क्वेश्चंस है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, उनका सोल्यूशन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट 7.2 से पहले मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। एक हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसमें मैंने पूरे चैप्टर को वन शॉट में रिवाइज करवाया है, कंसेप्ट्स बताए हैं, फॉर्मूला बताए हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है कुछ एग्जांपल्स के साथ बताया है। एंड सेकेंड वीडियो में मैंने पूरी एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व किए हैं, तो मैंने लिंक इन दोनों वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो डू चेक दोस वीडियोस एंड then you can come back to 7.2. So let's get started with 7.2 now. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है find the coordinates of point which divides the join of -1,7 and 4,-3 in the ratio 2:3। तो बच्चों ये हम करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला से। इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे यूज होता है और वो कहाँ से आया। यहाँ पे मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे दूंगी सो दैट हम वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमारे पास ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ठीक है, अब ये इनका एक जॉइन है। अब मेरे पास एक सी पॉइंट है मान लो, और सी जो है ना वो ए और बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो बच्चों मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से मिलते हैं। और वो कैसे मिलेंगे, m x2 प्लस यहाँ पे आएगा n x1। ठीक है, अपॉन में m प्लस n। ये m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 के साथ और n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 के साथ, ऐसा है ये। ठीक है, ये x2 के साथ जाएगा, ये x1 के साथ जाएगा। ठीक है, और नीचे m प्लस n, और सिमिलरली m y2 के साथ जाएगा प्लस n y1 के साथ जाएगा अपॉन में m प्लस n। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, c के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। इज दैट ओके? अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये ऑलरेडी मैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो यू कैन जस्ट चेक दैट वीडियो। सो अभी हम क्या करेंगे, मान लो a मेरे पास है -1,7 और b मेरे पास है 4,-3 और m/n क्या है बच्चों, इट इज 2:3। ठीक है, a है -1,7 और b है 4,3 और c पॉइंट है वो इसको 2:3 में डिवाइड करती है। तो c के कोऑर्डिनेट्स निकालो, लगाओ ये वाला फॉर्मूला, क्या आ जाएगा 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन में आ जाएगा 2 + 3, कॉमा में 2 × यहाँ पे 4, है ना ये, यस। तो 2, -3 प्लस 3 × 7 अपॉन में अगेन 2 + 3। सो दिस गिव्स मी, ये कितना हो जाएगा 8 - 3 अपॉन 5 एंड दिस इज -8 प्लस -6 प्लस 21 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/5 एंड दिस इज 15/5। तो यहाँ पे मिला हमें कोऑर्डिनेट 1,3। तो ये कौन से कोऑर्डिनेट्स है, सी के 1,3 है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझा हाउ टू अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब बोला है हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, -3। तो बच्चों ट्राइसेक्शन क्या होता है, देखो अब मेरे पास एक पॉइंट है A विच इज 4, -1 और मेरे पास एक पॉइंट है B विच इज -2, -3। अब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है, सी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन बोला है, मतलब
यहाँ पे ये ए और बी है, तो मान लो ये एक पॉइंट में देती हूँ सी और एक पॉइंट में देती हूँ यहाँ पे डी। तो बच्चों सी और डी क्या कर रहा है, सी और डी इस जो ए बी सेगमेंट हम लोगों ने बनाया है, इसको देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक ए सी बन रहा है, एक सी डी बन रहा है और एक डी बी बन रहा है। तो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर सी एंड डी विच डिवाइड्स ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन क्या होता है। ट्राइसेक्शन से ही समझ रहा है ना कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब देखो, अगर मुझे C के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो अगर मैं C को ध्यान से देखूं तो C जो है, अब D को अगर भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है, नहीं देखते हैं, तो जो C है, C ए बी को कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखो, ये 2 इक्वल पार्ट्स होंगे और ये एक पार्ट है, तो ये 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है सी ए बी को। ठीक है, तो अगर अब मुझे सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो मैं सी के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगी। इसको ऐसा देखो, ए को रखो 4, और बी को रखो आप -2, -3 और यहाँ पे रख दो आप अपना सी। तो इसको 1:2 देखो। ठीक है, अब हम अप्लाई करेंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला। तो सी क्या होगा हमारा, 1 × -2 + 2 × 4 अपॉन में हो जाएगा 1 + 2। ये 1 और 2 कहाँ से आया, ये आई होप क्लियर है, क्योंकि ये 2 पार्ट्स है, 2 इक्वल पार्ट्स है और ये एक पार्ट है। तो हम अगर रेशो निकालेंगे तो ये 1:2 ही आएगा, मतलब ये वाला इसका डबल है। ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 × -3 + 2 × -1 अपॉन में 1 + 2। ये हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला लगाया, 1 को -2 के साथ, 2 को 4 के साथ, फिर 1 को -3 के साथ, 2 को -1 के साथ। नाउ लेट्स अप्लाई दिस। ये हो जाएगा -2 + 8 अपॉन में 3 हो जाएगा, और ये -3 -2 अपॉन में हो जाएगा ये 3। ठीक है, ये सही अप्लाई किया ना हम लोगों ने, 1 × -3 और 2 × -1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 6/3 और ये हो जाएगा -5/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, 2, -5/3। तो सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, 2, -5/3। अब बच्चों डी को हम लोग कैसे देखेंगे, देखो डी को देखने का तरीका भी वैसा ही है। अगर हमें डी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ए डी = डी बी देखेंगे, मतलब ये 2 पार्ट्स देखेंगे और ये एक पार्ट देखेंगे। तो जो डी है, डी कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, मान लो दिस इज ए और यहाँ पे मैं रख देती हूँ डी और यहाँ पे रख देती हूँ बी। तो ये 2 पार्ट्स हुए, तो ये 2 और ये एक पार्ट हुआ, मतलब 1। तो डी डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशो में। ठीक है, और पॉइंट्स तो वही है, 4, -1 एंड -2, -3। तो लेट्स अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला हियर फॉर डी। तो ये हो जाएगा 2 × -2 + 1 × 4 अपॉन में 2 + 1, कॉमा में 2 × -3 + 1 × -1 अपॉन में 2 + 1। अब इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा -4 + 4 अपॉन 3 और यहाँ पे -6 -1 अपॉन में 3। ठीक है, तो ये -4 + 4 0/3 is 0 एंड दिस इज -7/3। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिल गए बच्चों, 0, -7/3 मिल गए। ठीक है, सो पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर 2, -5/3 एंड 0, -7/3. I hope this is clear. Let's look at the third question now, which says to conduct sports day activities in your rectangular shaped school. अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, this is all about this diagram. ठीक है, इस डायग्राम को हमें ध्यान से समझना है and then we'll solve this question. तो we have this rectangular shaped ground ABCD. अब बोला है लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद अ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ठीक है, तो लाइन्स ड्रॉ कर दी गई है। ये जो डिस्टेंस है 1 से लेके 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 10 लाइन्स बना दी है। ठीक है, अब हमें बोला है 100 फ्लावर पॉट्स
have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD। अब देखो बच्चों ये दिख रहा है AD वाला रीजन, यहाँ पे ये ठीक है। तो यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं, मतलब ये 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 2 3 4, वो 100 पूरे यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एडी है ये पूरा कितना है 100 मीटर्स का है, क्योंकि 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं यहाँ पे 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे। सो एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अब जो निहारिका है, नाउ दिस इज योर निहारिका, ठीक है। तो ये सेकेंड लाइन पे, दिस लाइन पे कितना डिस्टेंस रन कर रही है, 1/4 डिस्टेंस रन कर रही है ऑफ AD। अब बच्चों AD पूरा कितना है, AD हमारा पूरा 100 मीटर्स है, ठीक है। तो निहारिका कितना डिस्टेंस रन कर रही है, निहारिका's डिस्टेंस विल बी हाउ मच, 1/4 of 100, so this is 25 meters she is running, ठीक है। अब हमें बोला है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, यहाँ पे ग्रीन फ्लैग वो लगा रही है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD, ठीक है, ऑन द 8th लाइन। अब देखो ये जो है ये क्या है, प्रीत है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे ये 8th लाइन पे कितना डिस्टेंस रन कर रही है, शी इज रनिंग 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD। अब AD कितना है बच्चों, 100 मीटर्स का है, तो प्रीत का डिस्टेंस क्या होगा, प्रीत डिस्टेंस विल बी 1/5 of 100, मतलब कितना रन किया इसने, 20 मीटर्स रन किया, इसने 25 मीटर्स रन किया। अब हमें बोला है और वहां पे वो रेड फ्लैग लगा रही है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब ये वाला फ्लैग और ये वाला फ्लैग, इन दोनों के बीच का मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस के लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। अब ये देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पे 2 ले लूंगी, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है, 25 है। तो जो ये ग्रीन फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चों, 2,25 होगा, ठीक है। और ये जो रेड फ्लैग है ये 8th लाइन पे यहाँ पे रन कर रही है, और कितना रन किया इसने, 20 मीटर्स रन किया ना। तो रेड फ्लैग का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बच्चों, यहाँ पे दिस विल बी 8,20, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स 2,25, इसका 8,20। नाउ यू विल हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। तो एक पॉइंट है मेरे पास 2,25 और दूसरी पॉइंट है 8,20। लेट्स फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, मान लो इसको G ले लो, इसको R ले लो, तो GR का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे 2 - 8 द होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 25 - 20 द होल स्क्वायर। मैंने क्या अप्लाई किया, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दिस विल बी -6 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 25 - 5 मतलब 5 का स्क्वायर। सो दिस गिव्स मी 36, प्लस हो जाएगा 25, और ये 36 प्लस 25 कितना होता है बच्चों, दिस गिव्स मी 61, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 61 यूनिट्स डिस्टेंस है ग्रीन और रेड फ्लैग के बीच में, ठीक है। अब हमें बोला है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग exactly halfway between the line segment joining two flags, where should she post the flag। मतलब अब रश्मि को क्या करना है, ये ग्रीन फ्लैग है और ये रेड फ्लैग है, और इनके बीच में इसको ब्लू फ्लैग लगाना है। तो ब्लू फ्लैग लगाना है, तो हमें पूछा है कि वो कहाँ पे फ्लैग लगाए, तो अब बीच में लगाना है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। लेट्स अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक पॉइंट है हमारी G 2,25 और दूसरी R 8,20। तो लेट्स अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला हेयर टू फाइंड अ ब्लू फ्लैग। कितना हो जाएगा, 2 + 8/2 एंड यहाँ पे 25 + 20/2, ठीक है। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, तो ये दिस विल बी 10/2 गिव्स यू 5 एंड दिस विल बी कितना 45/2, ठीक है। तो यहाँ पे रश्मि को कहाँ पे लगाना है, ये हाफ वे पे कहाँ होगा, ये इट विल बी एट द पॉइंट 5, 45/2। इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5, दिस विल बी 22.5 डिस्टेंस पे, ठीक है। क्लियर है। हमारा 4th क्वेश्चन है
Find the ratio in which line segment joining points this and this is divided by this. ठीक है, तो अब बच्चों हमें क्या दिया है, देखो पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमें 2 पॉइंट्स दी थी और रेशो दिया था, और हम तीसरी पॉइंट मतलब उनका जो बीच वाला पॉइंट है, ये मान लो ए ये बी, और हमें रेशो दे रहे थे एम एन एन, और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम सी फाइंड करें, बट अभी चीजें अलग है। अभी हमें क्या दिया है, अभी आपको ए बी और सी तीनों दिया हुआ है। ठीक है, ए है आपका -3,10, उसके बाद बी आपको दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज ए, बी इज 6, -8, और आपको ना सी भी दिया हुआ है, सी इज व्हाट -1,6। अब आपको ना रेशो निकालना है, रेशो मतलब ये जो m इज टू n जो हमें पहले देते थे, अब वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों m इज टू n अगर हम लेंगे ना, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, मतलब m भी वेरिएबल आएगा, n भी वेरिएबल आएगा। तो क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना है, तो जब भी हमें रेशियो फाइंड करना हो, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम हमेशा लेंगे k इज टू 1। ठीक है, तो k की वैल्यू से हम डिटरमाइन करेंगे कि रेशियो क्या बनेगा। तो कभी भी आप m इज टू n नहीं लोगे, आप हमेशा k इज टू 1 लोगे अगर आपको रेशियो फाइंड करना हुआ तो। ठीक है, तो अब वही सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो C आपका क्या होगा बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला से यहाँ पे k टाइम्स ऑफ 6 प्लस 1 टाइम्स ऑफ -3 अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1। ये k को इससे मल्टीप्लाई किया मैंने और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया। अगेन y के लिए भी सेम चीज, k इंटू -8 प्लस 1 इंटू 10 अपॉन में आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, और ये आपको क्या दिया है, c के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, -1,6 दिया है। अब इसको इक्वेट करेंगे, देखो ये हो जाएगा 6k -3 अपॉन में k प्लस 1, ये इक्वेट करेंगे -1 से, एंड यहाँ पे है -8k प्लस 10 अपॉन में आएगा k प्लस 1, इसको इक्वेट करेंगे, 6 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6k -3 इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6k -3 इक्वल टू ये -k -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6k ये हो जाएगा प्लस k इक्वल टू ये हो जाएगा -1 और ये +3, सो 7k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो बच्चों k की वैल्यू क्या आएगी, 2/7 आएगी। अब एक बार क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि सेम आती है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 8k + 10 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, सो -8k + 10 इक्वल टू 6k + 6। अभी इसको हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, -8k -6k, और ये हो जाएगा 6 - 10, तो ये हो जाएगा -14k इक्वल टू -4। तो k की वैल्यू -4/-14, अगेन आपको 2/7 ही मिलेगा। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि ये जो c है, c डिवाइड्स AB in which ratio, in 2/7:1 रेशियो, बट 2/7:1 नहीं लिखेंगे हम लोग, थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2:7 रेशियो आएगा। ठीक है, क्लियर है, आपको समझा हम लोगों ने k:1 क्यों लिया, क्योंकि ये जो 1 है ना, ये चीजों को बहुत आसान बना रहा है। अगर m:n लोगे तो कैलकुलेशंस आपकी बहुत डिफिकल्ट जाएगी। तो k की वैल्यू मिल गई, उसके बाद तो हम सीधा उसको m:n के फॉर्म में लिख सकते हैं ना इजीली। ठीक है, हमारा 5th क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A हमारे पास है 1,-5 एंड B हमारे पास है -4,5। लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ठीक है, डिवाइडेड बाय x एक्सिस मतलब क्या, कि ये यहाँ पे जो पॉइंट रहेगी C, ये C AB पे तो रहेगी और x एक्सिस पे भी रहेगी। तो अगर ये x एक्सिस पे रहेगी
तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, x,0 होगा कि नहीं, क्योंकि x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 100% 0 होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेशो निकालना है। ठीक है, रेशो इन विच दिस AB इज डिवाइडेड बाय C। C के लिए हमें क्या खासियत बताइए कि C x एक्सिस पे लाई करता है, मतलब C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x,0। अब देखो x का तो इतना यूज नहीं होगा, बट ये 0 इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो 0 दिया है ना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट होगा रेशो फाइंड करने में। तो हम क्या लेंगे कि लेट्स सी डिवाइड्स AB इन द रेशो k:1। जब भी हमें रेशो निकालना होता है तो हम k:1 ले लेते हैं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। C क्या होगा हमारा, k इंटू -4 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन में आएगा k+1, कॉमा में k इंटू 5 एंड प्लस 1 इंटू -5 अपॉन में आएगा k+1। और ये किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है x,0 के। ठीक है, तो अब x तो मुझे नहीं पता है, तो इसको फर्स्ट x कोऑर्डिनेट को इससे मैं इक्वेट करूंगी तो मुझे इतना कुछ खास नहीं मिलने वाला है। बट अगर मैं इसको इससे इक्वेट करूंगी तो मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, और इसीलिए ही हमारा ये जो x एक्सिस का कंसेप्ट दिया है ना यहाँ पे, ये जो 0 लेना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसको इक्वेट करोगे तो क्या मिलेगा, 5k -5 अपॉन में k+1 आ जाएगा आपका 0। तो 5k -5 equals to 0 times of k+1 and this will be 5k -5 equal to 0। तो 5k equal to 5 आ जाएगा and k will be equal to 1। ठीक है, तो अगर k हमारा 1 आ गया तो मतलब जो C जो हमारे पास पॉइंट है, ये C डिवाइड्स AB इन रेशो व्हाट, इन रेशो 1:1। ठीक है, अब अगर ये 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है तो मतलब जो C है, ये C क्या है, C मिड पॉइंट है A और B का, तभी तो ये 1:1 में डिवाइड करेगा ना, मिड पॉइंट ही होगा, ये बीच में ही लाई कर रहा होगा। तो अभी हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, तो अब मुझे C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिस हमने सीख के आया ना ऑलरेडी हम लोग, मैं यहाँ पे एक बार क्विकली बता देती हूँ। A हमारे पास है x1 y1 और B हमारे पास है x2 y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लगाते हो, x1 प्लस x2 बाई 2 और यहाँ पे y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई दिस, 1 -4 बाई 2 कॉमा में -5 प्लस 5 बाई 2। तो ये हो गया, दिस विल बी -3 बाई 2 और ये तो 0 था ही, हमें ऑलरेडी पता था C का y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। ठीक है, तो योर मिड पॉइंट इज -3 बाई 2 कॉमा 0। क्लियर है यहाँ तक। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन which says if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order, then find x and y। बच्चों हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे x और ये y यहाँ पे मिसिंग है ना, ये इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। और हमें गिवन क्या है, लेट मी कंसिडर a को मैं ले लेती हूँ 1, 2, b 4, y एंड c x, 6 और d को लेंगे हम 3, 5। तो ये जो a b c d है, ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख देंगे a b c d। तो बच्चों अब पैरेललोग्राम की ना एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट करना मतलब क्या, अगर आप बी डी देखोगे और ए सी देखोगे, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, ये जो होगी ना ये वाली पॉइंट, मान लो मैं इसको नाम दे देती हूँ ई, तो जो ई होगी ये होगी मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, और ई
BD की भी मिड पॉइंट होगी। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो E जो है वो AC का भी मिड पॉइंट होगा और AE BD का भी मिड पॉइंट होगा। अब इसी फैक्ट को यूज करके हम X और Y की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास B में Y मिसिंग है और C में X मिसिंग है, ठीक है। और A में दोनों कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास और D में भी दोनों कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। तो अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि AC का मिड पॉइंट निकालो, ठीक है, AC का मिड पॉइंट और किसका मिड पॉइंट, BD का मिड पॉइंट, तो ये दोनों तो सेम ही है ना, E है ना, तो मतलब AC की मिड पॉइंट एंड BD की मिड पॉइंट इक्वल है, तो हम वही चीज यूज करेंगे। अब AC की मिड पॉइंट क्या होगी, देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और दूसरी x2 y2, तो आप इस जो सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट कैसे निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 बाई टू एंड y1 प्लस y2 बाई टू। तो अगर मैं आपको बोलूंगी AC का मिड पॉइंट निकालो तो क्या होगा, देखो A है हमारे पास क्या 1,2 और C है हमारे पास x,6। यहाँ पे B भी लिख देती हूँ मैं, दिस इज 4,y एंड D है हमारा 3,5। तो बच्चों ये AC का मिड पॉइंट निकालो, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स बाई टू कॉमा 2 प्लस 6 बाई 2 एंड दिस मिड पॉइंट इज इक्वल टू इन दोनों का मिड पॉइंट। तो सेम यहाँ पे 4 प्लस 3 बाई टू कॉमा ये हो जाएगा 4 प्लस 5 बाई 2, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ पे एक सेकेंड कुछ मिस्टेक की ना हमने, या दिस इज नॉट 4 दिस इज y, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y प्लस 5 बाई 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये इक्वेट करेंगे ना हम यहाँ पे 1 प्लस एक्स बाई टू को इक्वेट करोगे किससे, 4 प्लस 3 बाई 2 से, मतलब 7 बाई 2 से, एंड यहाँ पे 2 प्लस 6 बाई 2 को इक्वेट करोगे किससे, y प्लस 5 बाई 2 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये 2 कैंसिल, हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 7 माइनस 1 गिव्स यू 6, और यहाँ पे ये भी 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू y प्लस 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 8 माइनस 5 गिव्स यू 3। तो x की वैल्यू बच्चों क्या मिली हमें, x की वैल्यू मिल गई 6 और y की वैल्यू मिल गई 3। और हमने क्या यूज किया प्रॉपर्टी कि जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है, क्लियर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 which says find the coordinates of point A where AB is the diameter of circle, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, और AB क्या है, AB उस सर्कल का है डायामीटर, ये A मान लो ये B मान लो। तो अब हमें क्या दिया है, उस जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर है हमारे पास 2,-3 2,-3 और B हमें दिया हुआ है क्या 1,4, ठीक है, B दिया है और इसको मान लो मैं C ले लेती हूँ। तो अब आपको ये चीज तो पता है ना कि जो सर्कल है, ये जो सेंटर है, सेंटर इज योर मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर, ठीक है, सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। सेंटर क्या होता है, इट इज मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर। तो इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो हम बोलेंगे लेट से ए क्या है हमारा, ए एक्स कोमा वाई है, तो यहाँ पे लगाओ मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको एक्स कोमा वाई ले लो, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई टू कॉमा में y प्लस 4 बाई 2, और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला किसके इक्वल है, सेंटर के 2-3 के, ठीक है। हमने क्या किया, a और b पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, और वो हो जाएगा c के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्वेट करेंगे, x प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू 2 एंड यहाँ पे y प्लस 4 बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा -3। नाउ लेट्स सॉल्व दिस, x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4 और x हो जाएगा 3 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे y प्लस 4 हो जाएगा 2 इंटू -3 -6
और y हो जाएगा -6 - 4 गिव्स यू -10। तो यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए हमें? a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3, -10। ठीक है। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a and b are given points, a हमें क्या दिया है बच्चों? -2, -2 और b दिया है 2, -4। ठीक है, अदर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली, एंड हमें बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p सच दैट AP is 3/7 टाइम्स ऑफ AB, और P जो है P लाइज ऑन सेगमेंट AB। अब यहाँ पे ना हमें क्लियरली नहीं बताया है कि P AB को कौन से रेशो में डिवाइड कर रहा है। देखो A यहाँ पे पॉइंट है और B यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या है? -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। और P ना कहीं पे तो पॉइंट है, मान लो यहाँ पे है, और हमें बोला है कि जो AP की लेंथ है विच इज 3/7 टाइम्स ऑफ दिस होल लेंथ ऑफ AB। अब हमें ना क्या करना है, हमें M और N की वैल्यू निकालनी है पहले। अगर हमें M और N की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। तो अब हमें M और N की वैल्यू मिलेगी कहाँ से? तो अब चीज एक ऑब्जर्व करो, देखो ये जो हमारे पास पूरा AB है, ठीक है, AB को कैन आई राइट AP प्लस PB। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, AB इज व्हाट? AP प्लस PB। अब AB को यहाँ पे AB को एज इट इज रखो आप, और यहाँ पे, या एक काम करो, बेटर एक काम करो, यहाँ पे AP अगर 3/7 टाइम्स ऑफ AB दिया है तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ ना, AB इज 7 टाइम्स ऑफ AP अपॉन 3। ठीक है, ये 7 मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और 3 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। तो AB इज 7/3 टाइम्स ऑफ AP, और यहाँ पे AP की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, सॉरी AB की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 7AP अपॉन में 3 इक्वल्स टू AP प्लस PB। ठीक है, अब AP है यहाँ पे AP है, तो लाइक टर्म्स को साथ में लेके आओ, 7/3 टाइम्स ऑफ AP, यहाँ पे ये आएगा तो माइनस में AP हो जाएगा, एंड दिस इज योर PB। ठीक है, अब देखो यहाँ इन दोनों में से AP कॉमन ले लो, तो बच्चों क्या बचेगा हमारे पास? 7/3 -1 इक्वल टू हो जाएगा PB। अब यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, AP रखो यहाँ पे, दिस इज 7, यहाँ पे -3 अपॉन में 3, एंड दिस इज इक्वल टू PB। ये हो जाएगा AP और ये हो जाएगा 4/3 टाइम्स ऑफ PB। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें हम, मतलब प्रॉपर फॉर्म में लिखें, तो AP बाय PB को कहना है राइट 3/4। तो अब बच्चों क्या किया मैंने, ये जो AP है PB को लेफ्ट साइड में लेके आई, तो ये डिवीजन में हो गया, और 4/3 को इक्वल टू के राइट साइड में लेके गई मैं, तो ये 3/4 हो गया। तो अब देखो हमें यहाँ से हमें क्या मिला, रेशो मिल गया AP बाय PB का, AP इज 3 एंड दिस PB इज 4। अब अगर हमें रेशियो मिल गया है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा अप्लाई करेंगे अपना सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, हमारे पास पॉइंट्स है, पॉइंट्स कौन सी हैं, एक A है -2, -2, और B पॉइंट कौन सी है देख लो, 2, -4। ठीक है, ये B पॉइंट है 2, -4, यही है ना? यस, और रेशियो क्या है, M/N क्या है हमारे पास, दिस इज 3:4। तो सेक्शन फॉर्मूला मान लो ये C है, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 3 × 2, यहाँ पे +4 × -2 अपॉन में आएगा 3 + 4, कॉमा में 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन में 3 + 4। ये मैंने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई की, 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई किया, दोनों को डिनोमिनेटर में ऐड किया 3 + 4 को। अब ये मिल जाएगा मुझे 6 - 8 अपॉन में 7, और यहाँ पे -12 - 8 अपॉन में हो जाएगा 7। ठीक है, तो 6 - 8 गिव्स यू -2/7, और यहाँ पे -20/7
7। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, -2/7 एंड -20/7। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन which says find the coordinates of points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts। तो अब देखो मेरे पास एक A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -2, और एक B पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 8। ठीक है, अब मेरे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स बोला है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स मतलब क्या बच्चों, कि ऐसी पॉइंट्स हैं जो इसको, ये वाला जो लाइन सेगमेंट है, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में, सॉरी 3 नहीं, कितने, डिवाइड द सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब मान लो ये C ले लो, ये D ले लो, और ये मान लो E ले लो। ठीक है, तो हमारे पास जो CDE है वो क्या कर रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एज यू कैन सी AC का लेंथ इज सेम एज CD का लेंथ, इज सेम एज DE का लेंथ, इज सेम एज EB का लेंथ। ठीक है, तो ये चारों लेंथ हमारे पास कैसे है, सेम है। अब देखो अगर ये सेम है तो अगर मुझे C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो C के कोऑर्डिनेट्स बच्चों मैं कैसे निकालूंगी, अगर मैं इसको पूरा देखूं तो रेशियो AC बाय मुझे CB देखना होगा ना। ठीक है, AC बाय CB मतलब ये वाला और ये CB वाला पूरा। तो ये एक पार्ट है और ये कितने पार्ट्स हैं, 1, 2, 3। तो ये रेशियो क्या होगा, 1:3 होगा। ठीक है, ये होगा 1:3। अब मुझे C के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आई विल अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब इसको M ले लो और इसको N ले लो, और A के कोऑर्डिनेट्स है और B के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास। तो लेट्स अप्लाई दिस। क्या हो जाएगा, ये 1:2 प्लस 3 × -2 अपॉन में हो जाएगा 1+3, कॉमा यहाँ पे 1 × 8 यहाँ पे प्लस 3 × 2। ये समझा ना कैसे किया, पहले 1 × 2 फिर 3 × -2, उसके बाद 1 × 8 और 3 × 2 अपॉन में 1+3। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, ये 2 - 6 अपॉन में 4, कॉमा ये हो जाएगा 8 + 6 अपॉन में 4। सो दिस गिव्स मी, ये हो जाएगा -4/4 और ये 8 + 6 हो जाएगा 14/4। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1 और इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 7/2। ठीक है, तो ये जो C के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आए हमारे पास, -1, 7/2 आए। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे D के कोऑर्डिनेट्स। तो अब D के कोऑर्डिनेट्स तो निकालना बहुत सिंपल है। अगर आप देखोगे कि जो D है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं और यहाँ पे भी 2 इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब ये 1:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। यस और नो। तो D निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। तो क्या होगा, -2 + 2 अपॉन में 2, कॉमा में 2 + 8 अपॉन में 2। सो दिस गिव्स मी, ये हो जाएगा 0 और ये 10/2 गिव्स यू 5। मतलब D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें क्या, 0, 5। ठीक है, अब लास्ट चीज ये आपको करना है, आई विल जस्ट प्रोवाइड यू विथ हिंट। तो अब देखो बच्चों, E का आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना, तो अब E के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, E के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं, एक ये AC है, दूसरा CD है और तीसरा DE है, और राइट साइड में ये एक ही पार्ट है EB। तो हम अगर रेशो देखेंगे AE अपॉन में EB का, ये रेशो क्या हो जाएगा बच्चों, 3:1 होगा, क्योंकि यहाँ एक ही पार्ट है और यहाँ 3 पार्ट्स हैं। तो AE/EB क्या हो जाएगा, 3:1। इसको आपको कंसिडर करना है m/n। और सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ सेक्शन फॉर्मूला लगाई, आप AB को पॉइंट्स और रेशो को 3:1 लेके सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे और आपको E के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो ये चीज आपको होमवर्क करनी है एंड आंसर यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज व्हिच सेज
Find the area of rhombus if the vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास ये जो मान लो A point is 3, 0, B point is 4, 5, C is -1, 4 and D is -2, -1. तो हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल A B C D है ना, ये क्या है? इट इज अ रोम्बस. ठीक है. तो अब रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसके एरिया की. क्या होती है एरिया की प्रॉपर्टी? जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है ना, विच इज गिवन बाय हाफ इंटू D1 इंटू D2. अब D1 और D2 क्या है? D1 और D2 होते हैं डायगोनल्स ऑफ रोम्बस. ठीक है. सी वी हैव दिस रोम्बस. यहाँ पे सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ दिस प्रॉपरली. सो अगर हमारे पास रोम्बस है, ठीक है, लेट्स से दिस इज योर रोम्बस A B C D. तो इसके जो डायगोनल्स है ना, A C एंड B D, ठीक है, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स करोगे तो आपको इसका एरिया मिल जाता है. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन होना चाहिए, ये होना चाहिए एक्सरसाइज 1 में, क्योंकि दिस इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, बट यहाँ पे दे दिया है सेक्शन फॉर्मूला के टॉपिक में. सो नो इश्यूज, हम लोग सॉल्व कर देते हैं इसको. तो अब हमें क्या निकालना है? हमें डायगोनल्स निकालने हैं, मतलब हाफ इंटू D1 मान लो, ले लो AC, ले लो AC का लेंथ, और D2 मान लो BD का लेंथ. तो अब निकालेंगे हम AC का लेंथ. AC का लेंथ कैसे निकलेगा बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. डिस्टेंस फॉर्मूला हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कर चुके हैं. इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला आई कहाँ से और कैसे अप्लाई करनी है, और एक्सरसाइज 1 का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है. सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक दैट वीडियो. तो यहाँ पे AC कैसे अप्लाई होगा? यहाँ पे AC डिस्टेंस कैसे मिलेगा? ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 0 -4 द होल स्क्वायर. ठीक है, ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1 एंड देन 0 -4 द होल स्क्वायर अपॉन में, सॉरी, अंडर रूट में ये हो जाएगा 3 + 4 द होल स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर. सो दिस गिव्स मी 16 + 16. सो ये आएगा रूट ऑफ 32. रूट ऑफ 32 को आई कैन राइट 16 × 2. सो ये हो जाएगा 4√2. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद हम क्या निकालेंगे? BD निकालेंगे. ठीक है, तो अब BD पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ इन दोनों पे. तो ये क्या हो जाएगा? देखो, 4 माइनस ऑफ -2 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5 माइनस ऑफ -1 द होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 4 + 2 मतलब 6 का स्क्वायर गिव्स यू 36. और यहाँ पे भी देखो 5 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन 6 का स्क्वायर 36. तो 36 + 36 गिव्स यू 72. बट इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 36 × 2. सो ये आएगा हमारा 6√2. ठीक है, अब हमारे पास दोनों डायगोनल्स आ गए हैं, डायगोनल्स की लेंथ आ गई है. तो अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. सो एरिया क्या है? हाफ इंटू AC इंटू BD. तो ये हुआ हाफ, और AC की लेंथ क्या मिली हम बच्चों? मिली 4√2 और इसकी 6√2. तो यहाँ पे ये 4√2 एंड दिस इज 6√2. अब ये हो जाएगा 4 × 6 हो जाएगा 24, और √2 × √2 कितना होता है? √2 का स्क्वायर होता है, और अपॉन में 2. सो दिस इज 24. √2 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हो जाएगा 2/2. 2 कैंसिल गिव्स यू 24 स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, तो एरिया क्या मिली हमें इस रोम्बस की? 24 स्क्वायर रूट्स मिली. ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स मिली. आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आई होप कि एक्सरसाइज 7.2 का हर एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ आ गया होगा. इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी on the given email ID given in the description. And if you find this video helpful, consider subscribing to this channel. Thank you so much. Bye bye. See you in the next video.